अगर आपके जीवन पर समस्याओं का पहाड़ इस समय पर गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा समस्या में इस समय आप फंसे हुए हैं अगर, तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों एक ऐसे ग्रह की जो आपको हमेशा ही, जिसके कारण आपको कष्ट परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा होगा। वह ग्रह अपनी स्थिति को जब बदलेगा तो आपके जीवन में एकदम से आपके चमत्कार आपके जीवन में होगा। बहुत ध्यान से देखिए, और हमेशा ही मैं सत्यता बताता हूँ, कोई आडंबर नहीं, कोई भी यहाँ पर ये नहीं कि ऐसा नहीं वैसा ये है वो है फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। स्पष्टता ही आपको हम हमेशा ही बताने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अगर आप अभी इसी समय से अगर अपने जीवन पर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा वह भी हम आपको बताएंगे। अगर आप कुछ नहीं उपाय वगैरह कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको कब फायदा होगी, कब जीवन में सारी समस्याओं का, आपके जो जीवन में इस समय पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं उनसे आपको कब छुटकारा मिलेगा, तो इन दोनों पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि के जातकों को हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की, किसकी, शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है, आपके ठीक छठे भाव पर विराजमान है शनिदेव महाराज। छठे भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है। उदय अवस्था में है शनिदेव महाराज। कैसी अवस्था में है, यहाँ पर उदय अवस्था में है, लेकिन उदय मार्गीय भी हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, शनिदेव महाराज कौन है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। कर्मों का फल हमें देने वाले ग्रह कौन है, हमें शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं, हमारे छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव हमारा छठा भाव होता है। अब ये जब आप देखिए कलयुग चल रहा है, ऐसा कोई ही शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिस पर कोई गलती ना हुई हो। हर इंसान पर कुछ ना कुछ गलतियां जीवन में हो ही जाती हैं, और जब वो गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें फल शनिदेव महाराज देते हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में आपसे कुछ ऐसी भूल या गलती हुई होगी जिनका आपको इस समय पर भोगना पड़ रहा होगा, यानी कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। मित्रों आपको बता चलें कि अभी से अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये है हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि शनिदेव महाराज की स्थिति बदलेगी तो आपके जीवन पर बदलाव अवश्य ही आएगा। अब ये बदलाव देखिए हर महीने, ऐसा नहीं कि अभी ना हो, अभी अवश्य होगा बदलाव। अप्रैल चल रहा है, मई में भी होगा, लेकिन पूर्णतः तरीके से आपके जीवन में बदलाव, अर्थात अच्छे समय समझिए आप, या जीवन में कष्ट परेशानियों का जो समापन समझिए आप, तो वह 29 जून 2024 समझिए आप। 29 जून को शनिदेव महाराज की स्थिति बदलेगी, अर्थात वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। और वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे अर्थात इनका जो अशुभ प्रभाव है वह कम हो जाएगा आप पर। अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा तो आपके कार्य ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से कार्य होंगे जो आपके आगे चलकर सिद्ध होने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, छठे भाव पर प्रभाव, अभी आपका साहस नहीं काम कर रहा होगा, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें आपको साहस मतलब समझ रहे हैं कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब आप करने बैठते होंगे तो आप मन में यही होता होगा कि अब यार मुझसे ये होगा नहीं, तो अर्थात आपका साहस कम है। ये साहस को आपके साहस, एक चीज़ तो इस समय कष्ट परेशानी आपको मिले, दूसरा स्वास्थ्य में आपका शारीरिक कष्ट परेशानी से आप जो है इस समय पर गुजर रहे होंगे। कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी आपको या आपकी पत्नी को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। वहीं मातृ सुख, माता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, या फिर माता का भी स्वास्थ्य आपके खराब चल रहा हो, ये भी हो सकता है। छठे भाव पर यहाँ शत्रुओं का भय, यानी कि दुश्मनों का भय आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। कर्ज से आप परेशान होंगे, कर्ज आपका कहीं ना कहीं चुकाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन कर्ज आपका चुक नहीं पा रहा होगा, यानी कि जितना कर्ज आप चुकाने का प्रयास करते होंगे उतना ही कर्ज आपका ऊपर बढ़ता होगा। ये आपकी समस्या कहीं ना कहीं आपकी और बनी होगी। अच्छा आगे हम बात करते हैं। देखिए शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। जब लंका पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी तो लंका सोने की थी और काली हो गई। ध्यान है आपको, अवश्य ही ध्यान होगा। अब आपके कौन से भाव पर जा रही, अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है। अष्टम भाव किसका होता है, रुकावटों का स्थान होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का स्थान होता है। अर्थात जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का अगर कोई भाव है तो हमारा अष्टम भाव है। आप जिंदा तो होंगे लेकिन आप मरे के समान, अर्थात आप जीवन में आगे बढ़ना प्रयत्न बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आपके जीवन में होगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। मानो कि आपके लाइफ पर ब्रेक सी लग गई होगी। इस तरीके की समस्या आपकी कहीं ना कहीं
बनी होगी। वहीं पर आपको बताते चलें अष्टम भाव में गुप्त रोग आपको हो सकता है, गुप्त रोग आपको परेशान करते हो। गुप्त रोग क्या होते हैं जिसे आप डॉक्टर को बता सकें, या स्त्री हैं तो पति को बताएंगे, पति हैं तो आप स्त्री को बताएंगे, तीसरे आप डॉक्टर को बता सकते हैं। ऐसे कहते हैं गुप्त रोग, ऐसा कोई रोग आपको हो सकता है परेशान कर रहा हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कहीं ना कहीं दुर्घटना भी आपकी 2023 से लेकर अभी तक हो सकता है, छोटी मोटी चोट आपके कहीं ना कहीं आपके अवश्य आई होगी। पैरों में दिक्कत परेशानी, हाथों में दर्द परेशानी, पैरों में दर्द परेशानी, ये भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं पर पैसा आपने कहीं भी लगाया होगा, वह धन आपका वहाँ पर फंस गया होगा। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की जा रही है। 12वें भाव में यहाँ पर आपकी दुर्गति, अर्थात दुर्गति का स्थान है, व्यय भाव है हमारा, खर्च का भाव, खर्च का स्थान है। तो आपका अनावश्यक खर्च इस समय पर, पैसा आपका पैदा तो होता होगा लेकिन एक हाथ से आता होगा तो दूसरे हाथ से पता नहीं कहाँ चला जाता हो, इस तरीके की संभावना बनी होगी आपके साथ में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर हो सकता है कि आपके आंखों में दिक्कत परेशानी, आपके समस्या आपके बनी होगी। आलस्यपन, यानी कि थोड़ा सा काम करने के बाद में थोड़ा सा काम किया, एकदम से शरीर पर आलसपन लग गया कि हाँ यार अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वहीं पर कलेश हो सकता है, आपके घर में कलेश हो, पत्नी के साथ कलेश हो सकता है आपके ऑफिस में कलेश चल रहा हो, आपके मित्र यारों के साथ आपका कलेश चल रहा हो, परिवार में हो सकता है भाइयों से, बहनों से, पिता माता, कलेश कहीं ना कहीं आपका जारी होगा। तो ये कलेश भी आपका, ये कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर कलेश भी आपका हो रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दें शत्रुओं का भय, यानी कि दुश्मनों का भय आपको परेशान कर रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवहार में आप कष्ट, अपने व्यवहार के कारण ही आप कहीं ना कहीं कष्ट भी उठा रहे होंगे, कष्ट परेशानी से भी गुजर रहे होंगे। अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव में जा रही है, जहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी, वाणी दोष लगा हुआ होगा, यानी कुछ भी कार्य करते होंगे, लोगों से कितना भी अच्छा बोलें, कितना भी सही कहें, लेकिन लोग आपके तौर एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य मेन चीज़ है, आपके शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको सामना कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए बदलाव क्या क्या होंगे। छठे भाव पर रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं का भय जो आपको परेशान कर रहा है वह आपका दूर होगा। कर्ज में आपको बहुत दिनों से जो राहत नहीं मिल पा रही थी, वह कर्ज में आपको यहाँ पर अब आपको राहत मिलेगी। जो आपको कर्ज में अभी तक राहत नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह कर्ज में आपको राहत प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे तो शारीरिक पीड़ा आपकी दूर होगी। अष्टम भाव में दृष्टि जाने की वजह से गुप्त रोग जो आपको परेशान कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उसी के साथ धैर्य, जो आपका धैर्य नहीं रुक पा रहा था वह आपका धैर्य रुकेगा। दुर्घटना से आपका, जो दुर्घटना अगर कुछ होने वाली भी होगी उस पर भी आपके रोक लगेगी। रुका हुआ पैसा आपका दूर होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, यह आपका दूर होगा। 12वें भाव पर दृष्टि जा रही, आलस्यपन दूर होगा। जो आपका आलस्यपन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यह आपका आलस्यपन दूर होगा। उसी के साथ व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, ये सब हो रहा है, तो इसमें भी आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। और उसी के साथ ही साथ में 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, बिजनेस व्यापार में आपके, अर्थात आप विदेश में अगर ज्वाइंटेड हैं, आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से आपको अच्छी इनकम होगी, आपके व्यवसाय विदेश से उत्तम अच्छा चलेगा। अच्छा, तृतीय भाव में दृष्टि जाने की वजह से आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा। आपके साहस को शनिदेव महाराज बढ़ाएंगे। और उसी के साथ ही साथ कंठ स्वरवाणी संगीतकारों के लिए एक बेहतर समय, अच्छे समय की शुरुआत वह मानी जाएगी। कब? 29 जून को। ये सब 29 जून के बाद में अच्छी तरीके से, ऐसा प्रभाव, ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव ना पड़े, इसका प्रभाव पड़ेगा आप पर, अभी भी पड़ेगा, लेकिन आगे इसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आज से ही आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना होगा? पहला, आपको एल्कोहल वगैरह लेते हैं बिल्कुल छोड़ना होगा, त्याग पत्र देना होगा। दूसरी चीज़, नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो भी आपको त्याग पत्र बिल्कुल ही देना होगा। चौथी चीज़ आपको बताते चलें कि अगर आप किसी का, दूसरे का धन खा रहे हैं या अपने मेहनत से ज़्यादा आप किसी से धन ले रहे हैं, वह आपको बंद करना होगा। चौथी चीज़, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी हालत में किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। पाँचवीं चीज़, पर स्त्री गमन, यानी कि अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री की तरफ गलत निगाह नहीं करनी है। अब इतने तो नियम करने हैं। पहली चीज़, अगर आज से ही आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो इतने आपको नियम करने होंगे। प्रथम चीज़, मैं देखिए हमेशा स्पष्टता बताता हूँ, 24 मिनट यानी 24 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको, हमने देखो यहाँ पर लिखा है, हर कष्ट का एक उपाय, राधे राधे जपो।
सारे समस्याओं को आपको समाधान मिल जाएगा। 24 मिनट तक आपको राधे राधे का जप जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ये सब त्याग पत्र देने के बाद में आपको करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन पर बदलाव आपका निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। कष्ट परेशानी 1 महीना अगर आप करेंगे तो 1 महीने में आपको कितना लाभ होगा इसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके जीवन पर कितना बदलाव होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दूसरा उपाय, आपको ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः ये शनिदेव महाराज का जप सूर्यास्त के बाद में आपको करना है। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जो है शनिदेव महाराज की आराधना, ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, प्रभु से आराधना करेंगे शनिदेव महाराज से, प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। फिर आप ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मेहनत अपनी जारी रखिए, कर्म और मेहनत हमेशा करते रहिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।